बट रिकॉर्डिंग सब लोगों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, जिनका क्या कुछ नेटवर्क इशू या लेक्चर मिस हो जाता है किसी कारण से, तभी फिर। अब कुछ लोग ये भी नहीं सोचोगे सर रिकॉर्डिंग तो है वहाँ पे, हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वो रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि जब क्लास में होता है तो जितने क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, जो भी डाउट है। बट रिकॉर्डिंग में तुम्हें सिर्फ सुन पाओगे वहाँ पे, तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, वो इंटरेस्ट भी नहीं आता है रिकॉर्डिंग में। बट वो उनके लिए जिनका किसी कारण से लेक्चर मिस होता है, नेटवर्क इशू है। अब इसके लिए यहाँ पे देखें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे है Fg, वो क्या होता है SO3H। और तुम लोगों का जो एक होमवर्क था, वो टेबल लर्न करना था तुम लोगों को। तो टेबल आई होप सब लोगों को याद हो गया होगा कि कौन सा जूनियर ग्रुप है, कौन सा सीनियर ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होगा। तो देखते हम लोग यहाँ पे है। तो ठीक है, जिनको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। जिनको अभी भी याद नहीं हुआ उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार याद कर लोगे। ऐसे याद नहीं होता, देखो दो बार लिख करके याद कर लो। या एक पेज का है तो प्रॉपर अच्छे से प्रायोरिटी टेबल बना लो फंक्शनल ग्रुप का एक पेज पे, और जहाँ पे स्टडी करते हो टेबल पे उसको रख लो और सामने चिपका दो वहाँ पे, जिससे कि वो प्रॉपर याद रहे। तो देखते हैं इसके लिए सफिक्स क्या आ रहा था यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड के लिए सफिक्स क्या था, बताओ सब लोग बताओ, इसके लिए सफिक्स क्या आ रहा था। सल्फोनिक एसिड। सही है बिल्कुल, वो क्या था, सल्फोनिक एसिड ही। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में स्मॉल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, सल्फो। सल्फो। और इसका जो जनरल नेम होता है यहाँ पे, इसका जो जनरल नेम होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं अल्केन में सल्फोनिक एसिड को ऐड कर देते हैं, दैट मीन अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो लार्ज नो टेबल ड्रॉ करते हैं इसमें, अल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन में वो सफिक्स ऐड कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसके एग्जांपल्स में देखना है यहाँ पे कि कोई भी कंपाउंड आ रहा हो, CH3 CH2 SO3H। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH CH3 CH SO3H CH3। चलो इस दोनों का पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे और भी एग्जांपल देखेंगे फिर हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो सबसे बेसिक जो रूल था कि मेन चेन सिलेक्शन, देन नंबरिंग एंड देन नेमिंग। तो सबसे पहले क्या करना था, मेन चेन सिलेक्शन। उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, दो ही कार्बन का मेन चेन है। नंबरिंग अगर करना हो तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से SO3H अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स ये 1 और ये 2। बाकी इस केस में अंडरस्टूड है कि क्या होगा, SO3H अगर इधर अटैच होता तो इधर से नंबरिंग करते हैं, इसका नेम क्या हो जाता है यहाँ पे, इथेन सल्फोनिक एसिड। दो कार्बन का मेन चेन इथेन, और इसके लिए सल्फोनिक एसिड। पोजीशन दे भी सकते हो इथेन 1 सल्फोनिक एसिड, या पोजीशन नहीं भी दे तो वो करेक्ट है, सिंपली क्या बोल, इथेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे है। सेकेंड वाले में देखना है कि मेन चेन क्या हो, तो मेन चेन इसमें 1 2 3 4, ये क्या रहेगा इसमें मेन चेन। नंबरिंग किस साइड से करना है बताओ सब लोग, इसमें लेफ्ट से या राइट से। राइट राइट। राइट। तो ये सब लोगों का नहीं, राइट से करना है, लेफ्ट से तो फिर सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देना है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। दैट मीन हम लोग जब राइट से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को जिससे कि SO3H अटैच है जिस कार्बन से, उसको सेकंड पोजीशन मिल रहा है इस साइड से, जबकि लेफ्ट साइड से करते हैं तो वो थर्ड पोजीशन मिलेगा, जो कि रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नेम क्या आता है, 3 मिथाइल 4 कार्बन का मेन चेन ब्यूटेन। किस पोजीशन पे आ रहा है, SO3H ग्रुप सेकंड कार्बन पे, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट है, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो बेटर प्रैक्टिस है कि जो एप्रोप्रिएट पोजीशन है उसका, उसको मेंशन कर देना है नेमिंग में।
और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। CH3 CH SO3H CH2 CH2 COH। अब यहाँ पे देखना है कि दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गया, और जब दो दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो यहाँ पे फिर सोचना है कि दोनों में से सीनियर कौन सा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड COH और एक सल्फोनिक एसिड। तो दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, तो ये सबको पता होना चाहिए क्या COH सबसे सीनियर है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, तो सबसे टॉप पे आ रहा था। और जब ये सीनियर ग्रुप है इसके लिए सफिक्स, और अब ये जूनियर ग्रुप बन गया है, तो इसके लिए क्या यूज करना है? एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा इसका। अब देखना है कि मेन चेन कौन सा हो, तो मेन चेन जो रहेगा इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन। अब देखना है कि जो नंबरिंग हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग किस साइड से करें? तो नंबरिंग उस साइड से करना जिससे कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट पोजीशन मिले। यहाँ पे COH है तो हम इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखने कि यहाँ पे SO3H का एज ए प्रीफिक्स यूज देखना है, तो SO3H से सीनियर ग्रुप को अटैच करना पड़ेगा, और SO3H से सीनियर ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे SO3H ही आता है। इसका एज ए प्रीफिक्स यूज देखने के लिए इसे सीनियर ग्रुप को अटैच कर दिए COH। बाकी आगे हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये 4th पोजीशन पे आ रहा है SO3H ग्रुप, इसके लिए प्रीफिक्स क्या था? सल्फो, 4 सल्फो, 5 कार्बन का मेन चेन, पेंटेन। और कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स क्या होता था? बताओ टेबल से, अगर याद नहीं तो बताओ। ओइक एसिड, बिल्कुल सही। वो क्या था? ओइक एसिड। ANE का E हटा देना था और ओइक एसिड ऐड कर देना था यहाँ पे। तो बेसिक रूल क्लियर होना चाहिए कि जो जूनियर ग्रुप है उसके लिए सफिक्स, और जो सीनियर फंक्शन ग्रुप आ रहा है उसके लिए सफिक्स। तो इसके लिए यहाँ पे ये सीनियर था, इसलिए सफिक्स यूज कर रहे थे ओइक एसिड। इस कंपाउंड का नेम क्या आ जाता? 4 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले। अब इसमें क्वेश्चन, पेंटेन 1 ओइक एसिड। बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका पोजीशन भी दे सकते हो, पेंटेन 1 ओइक एसिड, वो भी करेक्ट रहता है यहाँ पे तुम्हारा। बट ये जो सबसे सीनियर ग्रुप है, तो यहाँ पे पोजीशन नहीं भी दे रहे, तो अंडरस्टूड है कि क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा। या अगर ये भी लिख रहे हो तो वो भी करेक्ट है। 4 सल्फो तो रहेगा ही है, पेंटेन 1 ओइक एसिड वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है इसमें। यहाँ पर इसका पोजीशन मेंशन करते हो वो भी करेक्ट है, पोजीशन नहीं भी मेंशन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन अगर नहीं गिवन है तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा COH। तो दोनों करेक्ट है यहाँ पे। स्लोअर पोजीशन मेंशन करो तो और भी करेक्ट है यहाँ पर। कर लिए, नोट डाउन कर लिए सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, कर लो, नोट कर लो। और कहीं भी कुछ डाउट आ रहा है इसमें, सर इसमें या नंबरिंग में दिक्कत है, मेन जनरेशन में कहीं भी कोई डाउट हो तो तुरंत पूछोगे वहां पर। देखते हैं हम लोग 3 फंक्शन ग्रुप का भी देख लेते हैं वहां पे, अभी तुम लोग स्टार्ट किए हैं। लोग तो नोट कर चुके होंगे सब लोग। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
चलो लोग कुछ कह रहे थे कि सर इसमें कुछ और इस टाइप का, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे जैसे अब SO3He हो, यहाँ पे तुम OH ग्रुप को अटैच कर दो, NH2 ले लो, यहाँ पे है, कोई भी ग्रुप ले सकते हो। यहाँ पे ले लो ग्रुप C2H5, मतलब क्या है C2H5। अब यहाँ पे देखने किस कंपाउंड्स का IUPAC नेम, SO3H NH2OH, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? SO3H सल्फोनिक एसिड, देखो प्रायोरिटी टेबल, SO3H सबसे सीनियर होगा। दैट मीन्स नंबरिंग मेन चेन तो रिंग ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेन चेन रिंग है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है फर्स्ट। अब यहाँ पे सोच के बताना है तुम लोगों को कि इसमें मूव किस साइड से करना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? Clockwise. चलो देखते हैं, Clockwise. एक मिनट वेट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट। जो लोग Anti-clockwise. मैक्सिमम लोग क्लॉकवाइज बता रहे हो, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बता रहे हो। अब जो लोग क्लॉकवाइज बता रहे हैं उसका लॉजिक कुछ तो आ रहा होगा मन में कि क्लॉकवाइज करेंगे। अब देखना है यहाँ पे, जो भी सोच रहे हो ध्यान से सुन लोगे कि SO3H क्या था, सीनियर फंक्शनल ग्रुप इस तीनों में। ये अगर सीनियर हो गया तो बाकी का ग्रुप क्या हो जाता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। ये भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप और ये भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप। और जो भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और उसके लिए क्या यूज करते हैं? एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। ट्रीट कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूएंट? और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब जब इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम देखोगे तो वो क्या था, हाइड्रोक्सी। और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम वो क्या जाता है यहाँ पे, अमीनो। NH2 का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, अमीनो। और ये क्या था, हाइड्रोक्सी, अल्कोहल के लिए। अब जब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप रहा ही नहीं, ये दोनों क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। क्यों सब्स्टिट्यूएंट्स? क्योंकि ये जूनियर ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये पॉइंट सब लोगों को क्लियरली याद रखना है कि जो भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। और जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया तो इधर से भी नंबरिंग करते हैं, तो सेकंड इधर से भी करते हैं तो इसको सेकंड। तो प्रायोरिटी किसको देना यहाँ पे है, दोनों सेकंड आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन उसे डिसाइड नहीं हो रहा, तो फिर लास्ट में किसे डिसाइड करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है अमीनो। दैट मीन्स कैसे मूव करना था यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। ये 1 2 3 4, यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट था कि नंबरिंग क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर SO3H के बाद OH सीनियर है, नहीं, वो नहीं देखना है। कोई एक ही सीनियर ग्रुप होगा, बाकी जो जूनियर ग्रुप रहा उसको सबको कैसे ट्रीट करना है, सब्स्टिट्यूएंट। और जब सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया तो उसके पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इधर से 2 इधर से आते तो 2, तो अल्फाबेटिकली हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों अगर ए से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, अब जैसे किसी कंपाउंड से मान लो यहाँ पे कोई भी नेम हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एक नेम ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा आता है कुछ वहां पे, देखिए मान लो कि पेंटाइल हो और एक प्रोपाइल हो। इसमें अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो पी यहाँ भी और यहाँ भी पी, तो सेकंड लेटर पे जाते हैं, तो यहाँ पे ई और यहाँ पे आर आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, यहाँ पे पेंटाइल पहले आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट से अगर डिसाइड नहीं कर पाते तो सेकंड से डिसाइड करेंगे। क्लियर अब यहाँ पे इस तरीके से सोचना था। तो ठीक है, अब इसका नेमिंग, जैसे नंबरिंग हो गया तो यहाँ पे बस नंबरिंग इंपॉर्टेंट था, अब नेमिंग कर पाते इसका। तो नेम क्या जाता है इसमें, नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दैट मीन्स 2 अमीनो 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 2 अमीनो 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन
साइक्लोब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड या सिंपली सल्फोनिक एसिड। तो जैसे नंबरिंग कर लेते हो तो उसके बाद तो फिर आसान सा हो जाता है, जो एप्रोप्रिएट पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स का उसको मेंशन करना है। बाकी साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और कार्बन का रिंग आ रहा था यहाँ पे मेन चेन, साइक्लोब्यूटेन 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे है? एक एग्जांपल और देख लेते हैं फिर आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे। नेक्स्ट एग्जांपल, SO3H। इस कंपाउंड का नेम क्या है? आसान सा, इसको ट्राई करो सब लोग। और कुछ लोग 2-3 लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हो तो कोशिश करो कि टाइम पे ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि अगर 15 या 20 मिनट लेट ज्वाइन करते हो तो कुछ ना कुछ वहां पे आगे निकल चुका होता है। इस कंपाउंड का नेम सब लोग बताओ, अनम्यूट करके बताओ या फिर चैट में बताओ, जैसे बताना है। अनम्यूट करके भी बता सकते हो, सिंपली उतना टाइप अगर नहीं, उससे बेटर है कि अनम्यूट करो और सिंपली इसका नेम बताओ जो भी आ रहा है। Pent 3 in 1 pentanoic acid. 2 sulfonic acid. Pent 3 in 2 sulfonic acid. सही है। Three पेंट pentene 2 sulfonic acid. नहीं, यहाँ पे देखना है कि पेंट 3 in 2 सल्फोनिक एसिड, देखिए 3 2 sulfonic acid. सही है। कुछ लोग 1 सल्फोनिक एसिड, तो वो 1 नहीं आएगा, वो क्या रहेगा उसमें 2। सही है। बहुत सारे लोगों का चैट में भी बता रहे हो, सही है। इसमें ये क्या रहेगा इसमें, तो ये तो आसान सा था। मेन चेन क्या होता है इसमें? 5 कार्बन का मेन चेन, यह एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग, तो नंबरिंग किस साइड से करते हैं? तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को क्या हो, लोएस्ट पोजीशन मिले। ये जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, दैट मीन्स राइट साइड से। इसको सेकंड देने के बाद, या इसको लोएस्ट देने के बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड पे जाते हैं। या इसको लोएस्ट देना, दैट मीन्स 1 2 3 4 5। नेम क्या आता है इसका यहाँ पे? पेन किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? सेकंड पोजीशन पे। पेन 2 in 2 सल्फो, सॉरी पेन 3 in थर्ड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। पेन 3 in 2 सल्फोनिक एसिड। तो आईपीएससी ने बहुत बताना बहुत ही आसान था। मेन चेन सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग राइट साइड से यहाँ पे, क्योंकि इसको लोएस्ट पोजीशन देना है SO3H वाले कार्बन को, और फिर यहाँ पे जो पोजीशन है इसका डबल बॉन्ड को उसको मेंशन कर देते हैं वहां पे। तो ठीक है, बाकी लोगों का आंसर चैट में बता दो करेक्ट आ रहा है उसमें। इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें सोच सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अमाइन। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप अमाइन। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे सब लोग। स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसा नहीं कि वेट करना है कि सर आप लिखाएंगे इसका नेम तो फिर सिर्फ कॉपी करना है। जो भी आ रहा है गलत सही ट्राई करोगे, उसके बाद ट्राई करोगे तभी तो सीख पाओगे जल्दी से चीजों को। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें अमाइन। अब यहाँ पे देखना है इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तुम्हारा यहाँ पे Fg, वो क्या होता है NH2। इसके लिए जो सफिक्स होता है यहाँ पे वो क्या रहेगा? अमाइन ही।
और अमाइन ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या था? अमीनो। अमीनो। अमीनो, अभी हम लोग देख रहे थे पीछे, वो क्या था? अमीनो। और इसका जो जनरल नेम आ जाता है यहाँ पे, वो क्या था तुम्हारा? अल्केन में इसको ऐड कर देते हैं, और अल्केन में ही अमाइन को ऐड करते हैं एज ए सफिक्स। यहाँ पे इसका ई होता और इसका ए, तो दो वॉवेल साथ में नहीं हो, फिर ई को हटा देते हैं, सिंपली क्या आ जाएगा? अल्केनामाइन। जनरल नेम क्या हो जाएगा इसका? अल्केनामाइन। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप इसका NH2, सफिक्स अमाइन, प्रीफिक्स अमीनो, और जनरल नेम अल्केनामाइन। एग्जांपल देखते हैं। तो दोबारा से टेबल ड्रॉ करने का मोटिव है कि ये सब लोगों को याद हो जाए पूरा टेबल अच्छे से। CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2CH2NH2, CH3CHNH2CH3। इस चार कंपाउंड का पहले आईपीएस नेम देख लेते हैं यहाँ पे। सिर्फ कुछ लोग नेम बता भी रहे हो इसमें, सही है। इसमें शेखर क्या आ रहा है? मीथेनामाइन, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट वाले में क्या रहेगा? एक ही कार्बन का मेन चेन होगा इसमें, और एक ही देख लो यहाँ पे। बाकी जो आगे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो उसका खुद से ट्राई करोगे, इसमें बस देख लेना यहाँ पे कि एक ही कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग इसी कार्बन को देना है, और एक ही कार्बन का मेन चेन, दैट मीन्स वो क्या होगा? मीन सेचुरेटेड एन, और ये एक ही ग्रुप है NH2, तो यही सीनियर ग्रुप है। जब दो रहेगा तब तो कंपेयर करेंगे उसमें, यहाँ पे जब एक ही ग्रुप होगा तो यही सीनियर है। ये क्या हो जाएगा? सिंपली मीथेनामाइन। सेकेंड वाले का नेम, तो इसमें दो कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग राइट साइड से, इसमें पोजीशन नहीं भी दो तो वो करेक्ट रहेगा, सिंपली इथेनामाइन बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। इथेनामाइन या इथेन वन अमाइन दोनों करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा, या NH2 इधर होता तो इधर से नंबरिंग होता। इस दोनों को देखना है ध्यान से अब यहाँ पे। सही है। कुछ लोग इसमें इथेन वन अमाइन या सिंपली इथेनामाइन दोनों करेक्ट है वहां पे। थर्ड वाले का आईपीएससी नेम, इसमें देखने की मेन चेन कितने कार्बन का? तो 3 कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करता है? राइट हैंड साइड से, 1 2 3, क्योंकि इसी कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। ये क्या आता है इसमें? अब यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट हो जाता है। ये क्या होगा? प्रोपेन 1 अमाइन, फर्स्ट पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। क्यों पोजीशन देना मस्ट है? तो नीचे वाले एग्जांपल से क्लियर हो पाएगा वो। अब इसमें मेन चेन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट करो, यहाँ पे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। NH2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको सेकंड पोजीशन ही मिलना है, किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोपेन 2 अमाइन, सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। तो क्लियर है? थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे है कि सिंपली प्रोपेनामिन अगर कोई लिख रहे हो यहाँ पे है तो उसका रॉन्ग माना जाएगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेनामिन लिखने से पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट हो जाता है। नहीं, वही मैं बता रहा था यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रोपेनामाइन लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि प्रोपेनामाइन दोनों आ रहा है, प्रोपेन 1 अमाइन भी आ रहा है और प्रोपेन 2 अमाइन भी आ रहा है। तो अगर सिर्फ प्रोपेनामाइन लिखते तो वो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोपेन 1 अमाइन की बात कर रहे हो या प्रोपेन 2 अमाइन की बात कर रहे हो वहां पे। क्लियर है? यहाँ पे इसलिए पोजीशन देना मस्ट है थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल में। तो ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा सब लोगों को कि यहाँ पे पोजीशन देना क्यों मस्ट है, क्योंकि दोनों डिफरेंट। प्रोपेन में 3 कार्बन में 2 पॉजिटिव आ रहा है, प्रोपेन 1 अमाइन और प्रोपेन 2 अमाइन। तो कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग। कोई भी कंपाउंड हो सकता है यहाँ पे, NH2, डबल बॉन्ड,
एक यहाँ पे CH3 भी आ रहा हो, इस कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पर। तो इसका भी नेम ट्राई कर सकते हो सब लोग। मेन चेन सेक्शन, मेन चेन को सेलेक्ट करना है, नंबरिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर नेम करना है। बताओ सब लोग, बताओ, अनम्यूट करके बता सकते हो, चैट में बताओ जैसे बताना है। तो मेन चेन, लॉन्गेस्ट मेन चेन कौन सा रहेगा इसमें? यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते, यही मेन चेन रहेगा इसमें। ऊपर ले लो या फिर इधर ले लो, दोनों सेम है यहाँ पे, क्योंकि इधर भी CH3, इधर भी CH3 है। ये मेन चेन आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग का क्वेश्चन है कि नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? बताओ सब लोग, बताओ इसमें Right नंबरिंग। राइट Right. राइट, सही है, बिल्कुल राइट साइड से करना है। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है? जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे NH2 ही है। तो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जो हम लोगों ने 12 टेबल में लिखा था, उसको पहले प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड से, जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ भी नंबरिंग राइट साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे नंबरिंग हो गया, अब तो नेमिंग करना आसान सा है। तो नेम क्या आ जाता है इसका यहाँ पे? 6 मिथाइल 6 मिथाइल हेप्ट 5 in 2 amine 2 amine 6 मिथाइल हेप्ट 5 in 2 amine। क्लियर है? तो यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग देखना है कि सब मल्टीपल बॉन्ड से पहले फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी देना है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो, कुछ लोग बता भी रहे थे इसमें आंसर नहीं, यहाँ पे कुछ लोग ये बता रहे थे, बाकी शेखर भूमिका के करेक्ट आ रहे थे, क्योंकि इसमें 2 अमाइन, वहां पे वो काम नहीं करना है कि अमाइन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और एक ही ग्रुप है यहाँ पे, तो वही सीनियर है, और जो सीनियर ग्रुप है इसलिए क्या यूज करेंगे हम लोग? सफिक्स। दैट मीन्स वर्ड रूट के बाद इसको ऐड करना है, 2 अमाइन, इस तरीके से देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में, अब इसका कुछ एज ए प्रीफिक्स देख लें हम लोग यहाँ पे, एज ए प्रीफिक्स यूज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होगे सब लोग? 1 minute कर लो, नोट कर लो यहाँ पे। तो कर ली नोट यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे Yes, बढ़, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं Sir. सब लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में, कोई भी कंपाउंड हो वहां पे, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे NH2 आ रहा हो और यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप कोई भी आ रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? सब लोग ट्राई कर सकते हो यहाँ पे खुद से, कुछ भी नया नहीं है इसमें भी। CH3 CH2 CH2 N CH3 CH2 CH3। एक मिनट, कुछ लोग अभी नोट कर रहे थे पीछे, कर लो नोट इसको पहले। हो गया नोट, क्या हुआ?
जो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम इसमें। इसमें बस सेकंड थर्ड का मैं बताता हूँ, इसमें बस फर्स्ट वाले का नेम तुम लोगों को बताना है। मतलब कोई भी एक बताओ उसमें क्या आएगा। और काफी 2 कीटोन 1 सल्फोनिक एसिड। नहीं, अब यहाँ पे यही तो थोड़ा सा देखोगे इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है। एक अमाइन, और ये कौन सा NH2 ग्रुप है अमाइन, और एक ये C डबल बॉन्ड कीटोन। 2 अमीनो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑन, सही है। साइक्लोब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 1 ऑन दोनों करेक्ट है, वहां पे सही आ रहा है कल्याणी के। इस तरह के सोचना था यहाँ पे कि दो दो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, तो कीटोन सीनियर ग्रुप है। NH2 तो सबसे लास्ट में टेबल पे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या होगा तुम्हारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप। जो सीनियर ग्रुप है उसी को लोएस्ट पोजीशन देना था यहाँ पे, दैट मीन्स ये 1 मेन चेन तो रिंग ये 1 2 3 4 ये नंबरिंग आ जाता। तो बाकी लोगों के भी सही आ रहे हैं इसमें, भूमिका कृष्णा सही है बिल्कुल। यहाँ पे सोचना क्या था कि 2 अमीनो, अब ये जूनियर ग्रुप हो गया तो इसका क्या होगा एज ए प्रीफिक्स 2 अमीनो, और ये सीनियर ग्रुप है कीटोन, 2 अमीनो साइक्लो सेचुरेटेड है, ये भी कंपाउंड, ये अनसेचुरेटेड नहीं है, मैंने कई बार बताया हुआ है। साइक्लोब्यूटेन 1 ऑन या सिंपली साइक्लोब्यूटेनॉन दोनों करेक्ट है वहां पर। तो यही तो करना है इसमें। जिनको भी अगर कुछ लग रहा है कि सर कैसे करना है, तो दो ग्रुप है, कीटोन है और एक अमाइन है, और दोनों में से सीनियर कौन सा है कीटोन, इसके लिए सफिक्स और इसके लिए प्रीफिक्स। और जब ये एज ए जूनियर ग्रुप हो गया तो इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट्स मानना था। किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, सेकंड पोजीशन पे 2 अमीनो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑन, सही है। सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। अब देखना कि ये दोनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोग IPSC नेमिंग कर रहे थे, यहाँ पे मैं पीछे भी लेता हूँ पेज को, यहाँ पे यहाँ पे जो अमाइन आ रहा था, ये जैसे कि NH2 की बात करें, यहाँ पे ये कितने डिग्री का अमाइन आ रहा था। यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन एटम से एक ही कार्बन कनेक्टेड, दैट मींस ये प्राइमरी अमाइन। यहाँ भी नाइट्रोजन से एक ही कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मींस ये भी प्राइमरी अमाइन। ये भी क्या था, प्राइमरी अमाइन। तो जितना भी एग्जांपल देख रहे थे अभी हम लोग, इससे पहले तो वो क्या था, प्राइमरी अमाइन। अब ये कैसा अमाइन आ गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से NH2 नहीं आ रहा है, ये NH, ये जो अमाइन होता है 2 डिग्री अमाइन है ये, क्योंकि इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन। क्लियर है यहाँ पे है। और उसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है इस केस में है, नेमिंग देखते हैं अभी। यहाँ पे इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टर्सरी अमाइन, दैट मीन्स 3 डिग्री अमाइन, जो कि हम लोग सेकंड या थर्ड लेक्चर में स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे, डिग्री ऑफ अमाइन। अब इसका IPSC नेमिंग की बात करें, इसका जो IPSC नेमिंग करते हैं वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखना है कि इस नाइट्रोजन के अलावा इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा है, यहाँ पे 3, और इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या था, 1। तो नाइट्रोजन के अलावा जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही क्या होगा, मेन चेन। मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम वही क्या हो जाएगा उसमें, मेन चेन। ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के अलावा जिस साइड भी मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही क्या हो जाएगा, मेन चेन। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स का मेन चेन, और ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, जो एक CH3 बच गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स बच गया यहाँ पे है, ये कनेक्टेड किससे, यहाँ पे N से कनेक्टेड है। इसको N के टर्म में लिखना है, दैट मीन्स इसका नेम क्या होता है यहाँ पे, N मिथाइल। N मिथाइल मेन चेन 3 कार्बन एटम का था, नंबरिंग किधर से करता, इधर से 1 2 3। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा N मिथाइल। मिथाइल N मिथाइल क्यों, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है, N से। N मिथाइल 3 कार्बन का मेन चेन,
प्रोपेन, और यही तो सीनियर ग्रुप आ रहा था अमाइन, इसके लिए क्या होगा सफिक्स अमाइन। प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन ग्रुप आ रहा है, 3 कार्बन का जो चेन आ रहा था, प्रोपेन 1 अमाइन। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पे है बिल्कुल एन क्या होगा, यहाँ पे हमेशा कैपिटल होगा, ये एन स्मॉल कभी नहीं होगा। ये जो एन आ रहा है यहाँ पे वो क्या होगा, जब ये एन आ रहा है तो एन हमेशा क्या होता है कैपिटल, यहाँ भी एन या इसमें भी नेमिंग में एन क्या होगा, हमेशा कैपिटल एन लिखना है यहाँ पे। चलो वैसा ही एग्जांपल नीचे वाला मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होगा वहां पे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन है, तो सबसे पहले अमाइन का डिग्री यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन से 2-2 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या है तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन। और सेकेंडरी अमाइन का नेमिंग कैसे करते हैं, इस नाइट्रोजन के अलावा इधर 1 कार्बन आ रहा है और इधर क्या आ रहा है तुम्हारा 3 कार्बन एटम। तो जिस नाइट्रोजन के अलावा जिस भी साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही क्या होगा उसमें मेन चेन, ये क्लियर हो पहले। इस साइड नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 कार्बन एटम, दैट मीन्स यही मेन चेन। और जब ये मेन चेन आ गया, ये जो कार्बन बच गया एक ही कार्बन का, तो ये कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट किससे कनेक्टेड है, एन से। कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आ रहा है वो, ये CH3 किससे कनेक्टेड है, एन से। हम लोग क्या लिखते हैं, एन मिथाइल। प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पे एन ग्रुप आ रहा है, NH ग्रुप आ रहा है, दैट मीन्स प्रोपेन 1 अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। नीचे वाला भी एग्जांपल सेम टाइप है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें मेन चेन देखोगे तो इसमें मेन चेन कौन सा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के अलावा इधर 1 ही कार्बन, इस साइड 2 कार्बन और इस साइड यहाँ पे 3 कार्बन। तो नाइट्रोजन के अलावा जिस साइड भी मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा वही क्या होगा इसमें मेन चेन, ये मेन चेन आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक कि मेन चेन कौन सा हो, तो नाइट्रोजन के अलावा जिस भी साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही क्या होगा मेन चेन। अब जब ये मेन चेन आ गया यहाँ पे, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स किससे कनेक्टेड है, एन से। नंबरिंग यहाँ पे करते हैं इसको 1 2 3, बट ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स किससे कनेक्टेड आ रहा है, एन से। सुन लो क्या लिखेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल। देखते हैं वो भी अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, किसी एक साइड को मेन चेन ले लेना था वहां पे। अगर वैसा सिचुएशन आता है कि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो किसी एक साइड को मेन चेन मान लेना था वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली एन इथाइल एन मिथाइल एन मिथाइल 3 कार्बन का मेन चेन। प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन आ रहा है, प्रोपेन 1 अमाइन। क्लियर है यहाँ पे है। तो यहाँ पे जिस साइड भी मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही मेन चेन होगा, उसको नंबरिंग कर लेते हैं। और एन से जो कनेक्टेड स्मॉलर ग्रुप है उसको एन के टर्म में लिखना था, दैट मीन्स एन इथाइल ग्रुप है, एन मिथाइल क्योंकि मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है एन से, एन इथाइल एन मिथाइल। प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पे एन आ रहा है यहाँ पे, प्रोपेन 1 अमाइन। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है। यहाँ पे कि नाइट्रोजन के अलावा यहाँ पे सबसे पहले डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कि कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री अमाइन है। उसका लॉजिक क्या है कि नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन एटम कनेक्टेड हो तो वो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन एटम कनेक्टेड हो तो वो टर्सरी। आप सोचना कि सेकेंडरी एंड टर्सरी, वही मैं क्वेश्चन पहले ही बताया था, वो क्वेश्चन एग्जांपल ले भी लेते हैं कि अगर 2 साइड से इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए तो किसी एक साइड को मेन चेन मान लेना है। यहाँ पर आगे एग्जांपल करेंगे अभी हम लोग, वेरिएशन होगा तो क्या होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो। जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन वो मेन चेन, और जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाला आ गया वो क्या हो जाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होगा। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स किससे कनेक्टेड है, एन से, एन इथाइल एन मिथाइल
प्रोपेन 1 अमाइन। इस तरीके से नेमिंग होता है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं और भी, तो वो और भी ज्यादा क्लियर होगा। देखना यहाँ पे क्वाटरनरी अमाइन जो होता है वो भी पॉसिबल है, बट उसका हम लोग आईपीएस नेमिंग यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि जब क्वाटरनरी अमाइन होता है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है नाइट्रोजन पे। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कैसे होगा, वो अलग पार्ट रहता है। यहाँ तो हम लोगों को नेमिंग देखना था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 डिग्री अमाइन तक ही देखना है। तो कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पे देखना है किस कंपाउंड्स का मेन नेम क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि ये कितने डिग्री का अमाइन आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। टर्सरी। सही, बिल्कुल सब लोगों के सही 3 डिग्री अमाइन। अब जब 3 डिग्री अमाइन आ गया तो देखना है कि नाइट्रोजन के अलावा किस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इधर 1 2, इधर 1 2 3, लेकिन इधर क्या आ रहा है 1 2 3 4। यहाँ पे 4 कार्बन एटम आ रहा है, दैट मीन हमारा मेन चेन ये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे है, ये मेन चेन आ गया। और जब ये मेन चेन हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन को नंबरिंग कर लेते हैं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब ये क्या हो जाएगा, इसका नेम खुद अब ट्राई करो, इसका नेम क्या होना चाहिए, बताओ सब लोग। ये क्या, इथाइल, और ये क्या होगा, प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल लिखो, दोनों में से कुछ भी सही है। इसका नेम अब करेक्ट करके बताओ, इसका प्रॉपर नेम क्या आएगा, बताओ सब लोग बता सकते हो इसका नेम। एन इथाइल, एन प्रोपाइल, ब्यूटेन, 2 अमाइन। बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एन इथाइल, एन प्रोपाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल। 4 कार्बन का मेन चेन है, दैट मीन्स ब्यूटेन। किस पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है, नाइट्रोजन किस कार्बन से मेन चेन से कनेक्टेड था, सेकंड से, ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर है? और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग टर्सरी एंड सेकेंडरी अमाइन का, तो और क्लियर होगा। तो लॉजिक सिंपल सा है कि नाइट्रोजन के अलावा चाहे सेकेंडरी अमाइन हो चाहे टर्सरी अमाइन हो, जिस भी साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो वही मेन चेन होगा। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है? Yes, sir. अब देखना कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा यहाँ पे ये एन से कनेक्टेड है, और ये सेकेंडरी टर्सरी अमाइन होगा तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, जो आगे एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो जितना भी वेरिएशन है वो सारे वेरिएशन, तो हर एक डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो कर लो, नोट कर लो पहले। ये काफी आसान सा पेपर है, हो सकता है तुम्हारा शायद सर बताएंगे सपने सर, तो तुम लोगों का शायद पेपर भी हो सकता है इस संडे को। पेपर जो रहेगा देखते हैं वो सिलेबस क्या रहेगा, तो अपडेट किया जाएगा तुम्हें। तुम लोगों का अभी कोई टेस्ट तो नहीं हुआ है मेन से एडवांस लेवल का? बताओ, कोई एक बताओ, कोई अभी तक टेस्ट हुआ है तीनों पेपर कंबाइंड का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम? No, sir. नहीं हुआ है? No, sir. तो No, ठीक sir. है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि संडे को टेस्ट होगा, चाहे वो मेन से एडवांस वो अपडेट किया जाए किस लेवल का रहेगा वो। बट टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो गए सब लोग, और वो कंबाइंड पेपर ही होगा। एडवांस का पेपर अगर होता है तुम्हारा, एडवांस के पेपर में तुम्हें शायद 2 पेपर होगा वहां पे। जब भी एडवांस का पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 तुम्हारा 3 आवर का होगा,
जनरली तुम्हारा जो टाइमिंग रहता है 9 to 12, और पेपर 2 जो होगा अगर एडवांस का रहता है तो दो पेपर वन होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, और इसका जो टाइमिंग रहता है 2 to 5। बाकी टाइमिंग भी अपडेट कर दिया जाएगा। अप्रॉक्स 2 पेपर होता है तो ये टाइमिंग रहता है, या 9:30 to 12:30 एंड 2:30 to 5:30, इस टाइप से कुछ टाइमिंग रहता है। बट ये पेशेंटली देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सर 3 घंटे का पेपर है 1 ही घंटे में निपटा दिए। तो बैठने का भी प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए, 3 आवर एंड 3 आवर, दैट मीन 6 आवर बैठने का तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए, एक दिन में प्रॉपर बैठ सको तभी तो पेपर दे पाओगे एडवांस का। बाकी मेंस का रहता है तो मेंस का रिलेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें बस एक ही पेपर होगा 3 आवर का। तो बाकी जब एक बार पेपर कंफर्म हो जाता है कि एडवांस लेवल का है अगर होना है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे तो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि जो जेई मेंस का क्वेश्चन होता है मेंस लेवल का, उसमें सिर्फ तुम्हारा सिंगल करेक्ट आता है, वहां पर ऑप्शन जो रहेगा सिंगल करेक्ट। बट एडवांस के पेपर में एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकता है, या फिर डीपीपी नंबर जब लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डीपीपी नंबर 2 एंड 3 कुछ एडवांस लेवल का डीपीपी है, उसमें तुम्हें चीजें और पता चल पाएगा किस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में रहता है फिर वहां पर। कल यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? तो हाँ, ठीक है, सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें एन, इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा से बताओ अब इसका नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलो एक एग्जाम्पल लोगों का डाउट था कि अगर इस टाइप का आ जाए तो क्या करें वहां पर। बिल्कुल डीपीपी से भी आते हैं क्वेश्चन, बट तुम लोग ये एक्सपेक्ट करो कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, वो नहीं होगा वहां पे। क्वेश्चन सेम हो सकता है कोई ऑप्शन चेंज कर दे, इसलिए रट के भी नहीं जाना है वहां पे कि डीपीपी में सर इसको ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा था तो उसका आंसर ABCD है, ए आ रहा है चाहे AB, बट डीपीपी से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जनरली जो पेपर बनता है कोटा से, पेपर यहाँ से नहीं बनता, वो कुछ पेपर यहाँ से भी हम लोग लोकल लेवल पे भी टेस्ट होगा, बट मैक्सिमम जो तुम्हारा टेस्ट होगा स्पेशली एडवांस का अगर होता है तो फिर तुम्हारा कोटा से ही होता है वो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग पेपर बनाते हैं, कुछ पेपर जरूर यहाँ पे भी बनता है, बट मैक्सिमम पेपर तुम्हारा कोटा से आता है, तो वो डीपीपी से सीट से भी क्वेश्चन देते हैं, कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं। दैट मीन जब भी पेपर बनता है तो कुछ सेम क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, दैट मीन डीपीपी या मॉड्यूल में तुम लोग कर चुके हो इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ अनसीन टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा जो कि नया नया टाइप का लगेगा, उसको सोचना है। कंसेप्ट वही है। तो ठीक है, इसमें फर्स्ट कंपाउंड का नेम बताओ क्या रहेगा इसमें यहाँ पे। इसमें देखना कि यहाँ पे तो आसान सा है कि N से कनेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे है टर्सरी अमाइन है इसके इसमें यहाँ पे, तो आंसर दे रहे हो सही है। थोड़ा डाइमिथाइल ब्यूटेन अमाइन। थोड़ा सा करेक्ट करते हैं वहां पे, 3 डिग्री अमाइन तो है। ये क्या होगा, N से कनेक्टेड है, ये भी इस साइड 3 कार्बेटम्स आ रहा है, यही मेन चेन होगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल एंड इथाइल, N, N डाइइथाइल, 2 टाइम्स इथाइल ग्रुप आ रहा है, क्या लिखते हैं डाइइथाइल, दोनों किससे कनेक्टेड है N से। हम लिखते थे पहले के अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होता था तो 1,2 डाइमिथाइल या इथाइल, उसी टाइप से दोनों इथाइल ग्रुप किससे कनेक्टेड है N से, तो सिर्फ एक N ना लिख करके 2 N लिखेंगे, N, डाइइथाइल। क्लियर है यहाँ पे, N, डाइइथाइल, क्योंकि 2 इथाइल CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है। N, डाइइथाइल 3 कार्बन का मेन चेन,
प्रोपेन, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 प्रोपेन। यहाँ पे नंबरिंग करना है मेन चेन को, सिर्फ प्रोपेनामाइन लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। अब लास्ट वाले कंपाउंड का नेम देखना था, यहाँ पे किसका नेम क्या होगा। इसके नेम की बात करता है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड आ रहा है, ये भी टर्सरी अमाइन है, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, इधर भी इस साइड एक ही कार्बन आ रहा है। तो दो साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए, किसी एक साइड को मेन चेन मान लेना था यहाँ पे, किसी एक साइड को मेन चेन मान लेता है यहाँ पे। सही है बिल्कुल। एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेन 1 अमाइन। अब इथेन 1 अमाइन में पोजीशन देते हो तो भी करेक्ट है, नहीं भी दोगे तो यहाँ पे करेक्ट होता है वो, बट वो करेक्ट है पोजीशन मेंशन अगर कर भी रहे हो। यहाँ पे मान लो कि ये मेन चेन है, अब बताओ। कुछ भी डाउट हो तो हैंड रेज का ऑप्शन आता है, उसमें वहां से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कुछ भी अगर डाउट आता है। सही है। एन इथाइल, एन मिथाइल, सरदुल के भी इथेना, इथेन 1 अमाइन। ये क्या जाता है इसमें, एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेन 1 अमाइन या सिंपली इथेन अमाइन, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। जब 3 कार्बन एटम आ जाता है तो फिर वहां पे पोजीशन देना मस्ट हो जाता है, यहाँ पे पोजीशन दो या नहीं भी हो ये करेक्ट रहता है यहाँ पे। क्लियर है। तो एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर इस टाइप का कुछ आ रहा हो, OH CH डबल बॉन्ड CH, ये इस टाइप लिख लोगे यहाँ पे, CH2 CH, CH2 CH, NH, C2H5 और ये क्या हो, CH3। सही है, नेम सही है, बट एन क्या लिखना है, कैपिटल में। इस कंपाउंड्स का नेम। अब यहाँ पे देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको ध्यान से देखोगे। उसमें देखना कि ये जो आ रहा है इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो अमाइन है, यहाँ पे NH है, और एक क्या आ रहा है यहाँ पे, अल्कोहल। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल। और अल्कोहल सीनियर ग्रुप है, तो मेन चेन में इसको इंक्लूड करना है। तो मेन चेन तो देखोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आ रहा है यहाँ पे, और नंबरिंग किस साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से, जिससे कि OH वाले कार्बन को लोएस्ट पोजीशन मिले यहाँ पे, जिससे कि OH कनेक्टेड है कार्बन, जिस कार्बन से 1 2 3 4 5 6। अब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। क्लियर है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, 5th कार्बन से। ठीक, 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये पूरा का पूरा जब सब्स्टिट्यूएंट्स है तो यहाँ पे C2H5, और ये C2H5 किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे N से। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, N इथाइल 5 इन ब्रैकेट N इथाइल, और ये इसके लिए क्या था, NH जूनियर ग्रुप है ये, और जब जूनियर ग्रुप है तो इसके लिए अमी प्रीफिक्स यूज होगा एज ए प्रीफिक्स, और वो क्या होता है, अमीनो। ये क्या होगा, N इथाइल अमीनो। अमीनो, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम आ गया इसका, N इथाइल अमीनो। बाकी मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा था, 6 कार्बन का। हेक्स सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हेक्स 2 इन 1 ऑल। ये तो फिर क्लियर है यहाँ पे, बट ये जो सेकेंडरी अमाइन आ रहा है इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम वो देखना था यहाँ पे। ये मेन चेन के 5th कार्बन से N के टर्म में आ रहा था N इथाइल, और एज ए प्रीफिक्स अमीनो, N इथाइल अमीनो हेक्स 2 इन 1 ऑल। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको याद रखना था यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे थे, ये अमाइन का हम लोग IPSC नेमिंग देख रहे थे। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप होता है इसमें ईथर, जो कि टेबल में नहीं आ रहा था। यहाँ पर नोट डाउन कर लो सब लोग।
हो गया सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। चलिए सर। चलो 1 minute। कर लो, नोट कर लो इसमें। और कहीं भी कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है सर क्या लिखा हो तो तुरंत बताओगे उसमें भी, वही मैं कई बार रिपीट करता हूँ। बट अभी से प्रैक्टिस करो। मैं कई बार क्लास में बताया हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक में, जब भी सर क्वेश्चन सॉल्व करने थे कोई भी सर, तो उसमें वहां पे खुद से पहले ट्राई करो, सोचना शुरू करोगे, क्योंकि जेई एडवांस या जेई मेन बिना सोचे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सोचने का प्रैक्टिस यहीं से तुम्हारा स्टार्ट होगा कि जैसे सर क्वेश्चन दिए खुद से ट्राई करना। नहीं, गलत ही होगा तभी तो करेक्ट होगा वो। और बिल्कुल ट्राई नहीं करोगे कि सर कॉपी कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, बना देंगे, तो हम लोग कॉपी कर लेंगे बाद में, उसमें सीखना मुश्किल होता है फिर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें ईथर, जो कि उस टेबल में नहीं आ रहा था। ईस्टर ईस्टर था बट ईथर नहीं था। एक फंक्शन ग्रुप होता है ईथर भी, और ईथर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है वो, और इस ऑप्शन के दोनों साइड कार्बन चेन हो, इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर, और इधर भी आर या आर डैश। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक में कहीं पे कैपिटल आर लिखा रहे, दैट मीन्स कोई अल्काइल ग्रुप होगा, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी हो। तो कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। अब इसके लिए जो ईथर होता है इसके लिए अगर मैं टेबल ड्रॉ करूँ, एक यहाँ पे है, बाकी इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, तो टेबल के सबसे लास्ट में। इसका टेबल में मैंने क्यों नहीं लिया ईथर को, उसका भी रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ईथर फंक्शन ग्रुप को मैंने टेबल में क्यों नहीं लिया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड फ्री बॉन्ड है, दैट मींस ये ईथर है। इसका जो प्रीफिक्स होता है उसको बोलते हैं अल्कोक्सी, और ये एज ए प्रीफिक्स ही हमेशा यूज होता है अल्कोक्सी। इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता यहाँ पे, कोई भी सफिक्स नहीं है, क्योंकि ये हमेशा जूनियर फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट होता है। इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा कि ये जूनियर हो जाना है, और जब हमेशा जूनियर ग्रुप ही होगा ये कैसे ट्रीट होगा यहाँ पे, एज ए प्रीफिक्स। इसलिए कोई भी सफिक्स नहीं होता है। और इसका जो जनरल नेमिंग होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं यहाँ पे अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। और लाज बनाते हैं इसमें टेबल अल्कोक्सी अल्केन, इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लो इस टेबल पे सब लोग। CH2O CH2 CH3, और देखोगे तुम लोगों का एक ये भी लगता होगा कि सर बहुत टाइम, मतलब क्लास जब स्कूल में करते होगे तो 45 मिनट्स का ही लेक्चर होता होगा या 1 आवर का। यहाँ पे लेक्चर बहुत ज्यादा टाइम का होता है सर, सवा घंटे के आसपास होता है। दैट मीन्स यहाँ पे सोचना है कि सिलेबस भी बहुत ज्यादा रहता है। अब तुम यहाँ पे 10th लेवल पे नहीं हो। देखते हैं, एक क्वेश्चन तुम्हारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स क्यों है। ये सारे बच्चों का नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से नेमिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसका एज ए प्रीफिक्स क्यों दिया गया है। क्लियर है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन सारे बच्चों का होता है उसमें, बट जब हम लोग पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से, लेकिन लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का पढ़ रहे थे, इसी तरह कार्बोक्सिलिक का जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होगा चीजें। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि लास्ट के 10 मिनट बचा हुआ है तो पहले निकल जाते हैं। ये कोशिश करो कि जब तक लेक्चर चलता है तो क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, तो फिर अगर लास्ट में 5 मिनट पहले लेक्चर
लीव कर जाते हो, 10 मिनट लेट से ज्वाइन करते हो, तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और ये मैं हर एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री फिजिक्स में जिसमें भी अटेंड कर दो पूरा करो फिर लेक्चर। चलो मैं इसका 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे तो ये फर्स्ट एग्जांपल आ रहा था, सेकंड, थर्ड, CH3, CH2O, CH3, बस ये 4 एग्जांपल का नेमिंग देखना है हम लोगों को। CH3, CH2O, CH2, CH2, CH3। अब यहाँ पे देखना है कि नेमिंग से पहले यहाँ पे कुछ चीजें देखना रहेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के अलोंग दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन के अलोंग इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन एंड 1 कार्बन। ऑक्सीजन के अलोंग दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, ऐसे ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल, SYMMETRIL, सिमेट्रिकल ईथर। इससे लिख लो इसका स्पेलिंग। जब ऑक्सीजन के अलोंग दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, ऐसे ईथर को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलोंग इस साइड 1 कार्बन का चेन और इस साइड 2 कार्बन का चेन। लास्ट एग्जांपल में भी इस साइड राइट साइड 3 कार्बन एटम्स का चेन और इस साइड 2 ही कार्बन का चेन आ रहा है। तो दोनों साइड जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो ऑक्सीजन के अलोंग, तो ऐसे ईथर को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ तक क्लियर है? अनसिमेट्रिकल ईथर। अब मान लो कुछ लोग बोलो सर इधर CH3 ना रख के अगर इधर CH3 के बदले अगर H रख लिया जाए, CH3OH, ये तो फिर अल्कोहल हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन चेन होगा तभी वो ईथर होता है वहां पर। चलो यहाँ तक एग्जांपल नोट कर लो पहले तुम लोग। सिमेट्रिकल ईथर क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है, ये क्लियर हो गया। अब इसके IUPAC नेमिंग पे आते हैं हम लोग। तो IUPAC नेमिंग जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले वो थर्ड के लिए लिखेंगे, थर्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट एंड सेकंड पे भी आते हैं। अब इसका जो रूल होता है मैं अगर अलग से भी बताऊं तो यहीं पे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। या फिर मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लो कि ये R हो, OR डैश, ये इधर R डैश में लोग क्या, ये कोई डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है या सेम भी हो सकता है। अब ये जो R है, मान लेते हैं कि इस साइड क्या हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन हो। इस ऑक्सीजन के अलोंग जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, मोर नंबर ऑफ C एटम, दैट मीन्स कार्बन एटम, तो वही क्या होगा उसमें, मेन चेन। इसको भी इस चारों एग्जांपल के बाद इसको नीचे या साइड में कहीं नोट कर सकते थे इसको। और जिस साइड लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? यहाँ पे है। अब इसका जो जनरल नेम था वो क्या था, अल्कोक्सी अल्केन। इसका मतलब क्या था, ये जब मेन चेन हो जाता है, ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सर्कल को ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, अल्कोक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन भी आ गया इसके साथ। ये क्या होगा, अल्कोक्सी। और जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको क्या बोलेंगे, अल्केन। ये क्या होगा, अल्कोक्सी, और ये क्या होगा, अल्केन। इसका कंप्लीट नेम क्या आता, अल्कोक्सी अल्केन। डैश का मतलब यहाँ पे ये है, ये R और ये R वो डिफरेंट भी हो सकता है, वो सेम हो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इधर सिर्फ R लिखते हैं तो वो समझ में आता है कि सर दोनों साइड सेम ही रहेगा अल्काइल ग्रुप, तो वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। R डैश लिखने का मतलब है कि इस R से ये जो ग्रुप होगा इधर वो डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पे इथाइल इधर मिथाइल है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसीलिए एक को क्या लिख दिया गया है, R डैश, बाकी कुछ उसका अलग मीनिंग नहीं है।
तो देखो कुछ लाइट इधर पावर कट है अभी, बट वॉइस आ रहा होगा प्रॉपर, राइटिंग क्लियरली दिख रहा होगा, तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो क्वालिटी शायद इतना क्लियर ना आ रहा अभी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि थर्ड एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो थर्ड एग्जांपल में मेन चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का मेन चेन। 2 कार्बन। रूल क्या था कि ऑक्सीजन के अलावा जिस साइड में मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा तो वही क्या होगा, मेन चेन। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलावा इस साइड मोर नंबर कार्बन एटम आ रहा है, यही मेन चेन है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या आ जाता है, अब यहाँ पे है 2 कार्बन का मेन चेन, तो फर्स्ट कार्बन पे ही कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 1 मिथॉक्सी। ये हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इन जनरल क्या बोल देते हैं, अल्कोक्सी, बट एक कार्बन आ गया और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या आ जाता है, मिथॉक्सी। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का मेन चेन, वो क्या आ जाता है, मिथॉक्सी इथेन। तो जनरल पैटर्न क्या था, अल्कोक्सी अल्केन, एक कार्बन था यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, तो मिथॉक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और मेन चेन 2 कार्बन का, दैट मीन्स इथेन, मिथॉक्सी इथेन। पोजीशन दे भी सकते थे OCH3 का, या फिर 2 ही कार्बन इसका पोजीशन नहीं भी देते तो वो करेक्ट है। थर्ड वाले का नेम खुद से बताओ, इसमें क्या रहेगा, कोई भी एक। अब इसमें मेन चेन कौन सा रहा, तो ये मेन चेन आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के इधर मोर नंबर ऑफ कार्बन है। प्रोपॉक्सी इथेन। नहीं, ये तो मेन चेन आ गया। मैंने ऑप्शन को किसके साथ लिया था, लेसर नंबर ऑफ कार्बन के साथ। ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा, लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले के साथ। यहाँ पे 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसका नेम क्या हो जाता, इथॉक्सीप्रोपेन। ethoxypropane, अब सही है, तो वो क्या होगा, इथॉक्सी प्रोपेन। बट थोड़ा और करेक्ट करना था, यहाँ पे जो प्रोपेन है वो क्या रहा है तुम्हारा, इसमें 3 कार्बन आ गया, तो उसमें नंबरिंग करना, ये नेमिंग, जो नेमिंग करो तो उसमें नंबर देना मस्ट हो जाता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट इथॉक्सी है वो किस पोजीशन से कनेक्टेड है, फर्स्ट कार्बन से ही। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इथॉक्सी, ये 1 इथॉक्सी, ये क्या एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, ये 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पे मोर करेक्ट क्या है, भूमिका के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा था 1 इथॉक्सी प्रोपेन। बाकी लोगों का भी आ रहा था इथॉक्सी प्रोपेन, तो वहां पे सिर्फ 1 ऐड कर लेते तो वो करेक्ट हो जाता। अब इस दोनों के नेमिंग पे आते हैं, और जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो किसी भी एक साइड को मेन चेन मान लेते हैं। मान लो कि यही मेन चेन है, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेम क्या आ जाए, खुद से बताओ यार। मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले का नेम खुद से बता सकते हो, क्या आएगा, इथॉक्सी बिल्कुल करेक्ट है सब लोगों का, वो क्या आ जाता है, इथॉक्सी इथेन। किसी एक साइड को मेन चेन मानते हैं यहाँ पे है। क्लियर है यहाँ तक, ये तो इसका सबका IUPAC नेम आ गया। बस 1 मिनट और वेट करोगे इसमें, क्योंकि इसका कोई लेक्चर नहीं है तुम लोगों का, बट फिर भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 1 मिनट। इस सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी देखना है, और कॉमन नेम काफी आसान सा होता है। सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम ही देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का जो कॉमन नेम आएगा तुम्हारा इसमें देखना कि जो कॉमन नेम होता है, इस ऑक्सीजन के अलावा ये कौन सा ग्रुप आ गया, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। ऑक्सीजन के अलावा दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम क्या आता है इसका, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। सेकंड वाले का कॉमन नेम क्या आ जाएगा, दोनों साइड कौन सा ग्रुप है, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, इसका बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या रहता है, डाई इथाइल ईथर, क्योंकि यह सिमेट्रिकल ईथर है, इसमें लोग डाइमिथाइल डाइथाइल ईथर। थर्ड वाले का नेम क्या रहा था, उससे बताओ, थर्ड वाले का कॉमन नेम। अब यहाँ पे ध्यान से देख लोगे, एक मिनट देख लोगे यहाँ पे थर्ड वाले का।
कि जब अनसिमेट्रिकल ईथर होता है तो दोनों साइड का नेम लिखते हैं। तो ये क्या था तुम्हारा इथाइल और ये क्या था मिथाइल। इसका जो नेम होता है इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और ये अगर क्लियर हो गया तो लास्ट वाले का कॉमन नेम खुद से बता दो। इथाइल प्रोपाइल ईथर। सही है बिल्कुल। वो क्या हो जाता तुम्हारा इथाइल प्रोपाइल ईथर। इथाइल प्रोपाइल या मोर यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल लिखो, ये इसको थोड़ा और करेक्ट करो। इसमें इथाइल स्टेट चेन आ रहा है तो इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। क्लियर है वो। बाकी इथाइल प्रोपाइल ईथर लिख दो तो नॉर्मल प्रोपाइल ही आता है, बट एन प्रोपाइल लिख दे दो तो और भी ज्यादा करेक्ट हो जाता है वो, इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। आई थिंक कॉमन नेम काफी आसान सा है कि अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो डाइमिथाइल या डाइथाइल वर्ड यूज करते हैं, डाइथाइल ईथर। और दोनों साइड अगर अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो दोनों साइड का नेमिंग करते हैं कॉमन नेम में, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। इस तरीके से नेमिंग करना है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल भी लेक्चर है, इसी से हम लोग स्टार्ट करें, इसके कुछ और एग्जाम्पल पे। कल यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लोगे? थोड़ा सा मिक्स टाइप से हो रहा है बट क्लियरली यहाँ पे समझ पा रहे हो तो क्लियरली नोट भी कर लोगे। और बाकी एक ये ध्यान रखोगे कि तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है तो कम से कम मिनिमम, बाकी अगर 8 आवर 10 आवर करो तो और अच्छी बात है, कम से कम 6 आवर तुम्हारा स्टडी, सेल्फ स्टडी कम से कम होना चाहिए मिनिमम। दैट मीन्स 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर फिजिक्स, 2 आवर मैथमेटिक्स। कम से कम इतना टाइम दोगे तभी तुम्हारा होमवर्क वगैरह भी पूरा हो पाएगा, या फिर रिवीजन जो होता है तो अभी से प्रैक्टिस करो। क्लास के अलावे ऐसा नहीं कि क्लास को इसमें इंक्लूड कर लिए, तो तुम्हारा क्लास टाइमिंग उसके अलावे 6 आवर मिनिमम सेल्फ स्टडी करते हो मिनिमम। बाकी 8 आवर कर रहे हो, 10 आवर कर रहे हो तो और अच्छी बात है। बट जो लोग 6 आवर करो तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं कि 10 आवर या 12 आवर अचानक से वो करना लोग सेल्फ स्टडी कर पाओगे। 6 आवर करो फिर 7 आवर ले जाओ, तो अभी से स्टडी करना है। कैसा नहीं कि अभी कोरोना काल है, एग्जाम नहीं होगा तो एग्जाम देख रहे हो कि होगा ही होगा। जेईई मेंस का, एडवांस का, नीट का, हर एक एग्जाम होता ही है टाइम पे ही। ये ऐसा भी नहीं सोचना कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है एग्जाम डिले होगा। एग्जाम तो तुम्हारा जब दोगे फाइनलिस्ट में 23rd में, तो वो प्रॉपर टाइम पे ही होना है। वो पहले प्रॉपर अभी से लग जाना है। कर लिया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes. तो Yes, ठीक sir. है, चलो ठीक है, नोट डाउन कर लिए। मैं फिर अभी सेशन एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग। Yes. Sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके, Thank बाय। you, sir. Bye.